फडणवीस करेंगे मेयर पद का चुनाव या शिंदे या उद्धव, किस पार्टी से होगा नया मेयर? ये चर्चा चल ही रही थी कि बीएमसी मेयर के चुनाव के लिए लॉटरी सिस्टम को लेकर सियासत तेज हो गई। क्या है ये लॉटरी का तरीका और कैसे होगा चुनाव, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत राज्य की 29 नगर निगमों में मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 22 जनवरी को मुंबई के मेयर पद के आरक्षण को लेकर लॉटरी निकाली जाएगी। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह लॉटरी राज्य सचिवालय में होगी। महाराष्ट्र में मेयर का चुनाव पार्षद करते हैं। लॉटरी के जरिए ये तय होगा कि मेयर पद सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षण की श्रेणी तय होने के बाद उसी वर्ग के योग्य उम्मीदवार मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद नगर निगम की विशेष बैठक में चुनाव कराया जाएगा। जिस उम्मीदवार को सदन की कुल संख्या के आधे से ज्यादा पार्षदों का समर्थन मिलेगा, वही मेयर चुना जाएगा। अब अगर किसी पार्टी के उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन निर्णायक भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में हुए चुनाव में भाजपा ने 2869 में से सबसे ज्यादा 1425 सीटें जीती हैं। शिवसेना को 399 और एनसीपी को 167 सीटें मिली हैं। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 324, शिवसेना यूबीटी को 155 और एनसीपी शरद चंद्र पवार को 36 सीटें मिली। गैर मान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीयों ने भी बड़ी संख्या में सीटें हासिल की है। बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी मेयर के चुनाव में शिंदे फैक्टर फंस रहा है। चुनाव में महायुति की निर्णायक जीत के बाद मेयर के पद को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच खींचतान हो रही है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 79 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है। हालांकि उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को 29 सीटें मिली है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट गठबंधन को कुल मिलाकर 118 सीटें मिली है। स्पष्ट बहुमत के बावजूद मेयर के पद पर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा। बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट के बीच तनाव के संकेत शनिवार को उस समय भी मिले जब शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुलाई गई कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले भी शिंदे कई बार कैबिनेट बैठकों से दूरी बनाकर फडणवीस सरकार के फैसलों पर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।